नमस्कार मैम। सच है मैम आपका क्या नाम है? लता दासी। मैम आप कहाँ से आए हैं? मुंबई से। मैम आप मुंबई से इतनी दूर इंसार क्या लेने आए हैं? जी हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की पेशी पे आए हैं। हमने 2013 में नामदान लिया था उनसे, उनका ज्ञान समझ के, उनकी भक्ति समझ के कि वो क्या ज्ञान बता रहे हैं, उनकी भक्ति बताने की विधि क्या है, जो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान जो है, हमारे जो गीता वेद उनमें क्या लिखा गया है, क्या सत्य भक्ति क्या होती है, कैसे करनी है, कौन से पूर्ण संत से करनी है, क्या नाम देना है, उनसे भक्ति लेके हम इसलिए इतनी दूर से आए, इतना स्ट्रगल करके। आजकल के जो यूथ है 21 सेंचुरी चल रही है, उसमें इतने नियम रूल्स वगैरह फॉलो करना, अलग से भक्ति करना, अगर इस दुनिया में देखा जाए भारत में ही, तो जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो भक्ति है वो दुनिया को हजम नहीं हो रही है बिल्कुल भी। वो बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो, तो ये अलग भक्ति करना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगलपुर है, बहुत अगेंस्ट रहते हैं रिलेटिव वगैरह सब लोग। तो हमें इसीलिए इतनी दूर से आए कि हमें पता है कि सत्य भक्ति क्या है, हमें पता चल गई संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। मैम आप जैसे इतनी दूर से आए हैं, बता रहे हैं कि उनकी भक्ति साधना क्या है? उनकी भक्ति साधना यही है, वो यही बता रहे कि हमारे शास्त्रों में लिखा क्या है, जो आज तक हमें जो संत जो महाराज जो जितने भी थे, अभी भी जो है जो बन भी रहे अभी तक, उन्होंने हमें तो आज तक कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ बताया कि हाँ तुम जो देवी देवता है उनकी भक्ति करो, पर जो देवी देवता है क्या वो भी सही भक्ति कर रहे, क्या उनको भी सतमार्ग मिला? आज तक तो नहीं अभी तक। अगर ऐसा ही है तो इस दुनिया में इतने जो अकाल मृत्यु हो रहे हैं, हर एक चीज़ जो इतनी बीमारी फैली है, तो अगर भगवान है, बोलते 33 करोड़ देवता है, सब मानते हैं, पर क्या उनकी भक्ति करने से कभी लाभ प्राप्त हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ। अभी तक तो मेरी एज भी ज़्यादा नहीं, 18 ही ईयर्स है। जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी तो शायद मेरी 11-12 ही ईयर्स थी। मैं मानती नहीं थी। इससे पहले मैं जय गुरुदेव पंथ से जुड़ी थी, तो मुझे नहीं पता था कि भगवान कौन है, कैसा है। मैं सिर्फ एक ही भगवान पे बिलीव करती थी, बिकॉज इतनी छोटी उम्र में एक गुरु बना लिए थे। उसके बाद मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था संत रामपाल जी महाराज जी के कि ऐसा भी हो सकता है, सतलोक भी कुछ है, ये मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था। मैं बस स्वर्ग और नरक तक ही थी, जहाँ तक जैसे हमारे जो मॉम एंड डैड जैसे पेरेंट्स बताते हैं बच्चों को कि तुम अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग में, बुरे कर्म करोगे तो नरक में, उस हिसाब से हम कर रहे थे। पर जब मैं सतलोक आश्रम बरवाला 2013 में जब मैं नामदान ली वहाँ से, उसके बाद ही 2 महीने बाद ही संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे सतलोक दिखाया, क्योंकि मुझे उन पर विश्वास नहीं था। मैं अपने मन में ही ये थी कि नहीं, भक्ति करने से कुछ ऐसा नहीं होता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या है व्हाटएवर जो भी था, मुझे विश्वास नहीं था। तो मुझे सतलोक लेके गए थे परमात्मा 2013 में ही, 2 महीने बाद जब मैं वहीं 1 मंथ स्टे की थी आश्रम में, तो सतलोक लेके गए थे। उस बात से मुझे विश्वास हो गया कि हाँ सतलोक आश्रम कुछ है। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा है कि बेटा, तब मैं वहाँ रोई। सतलोक आश्रम बहुत ही सतलोक देखा हमने, वहाँ पे जाके मैंने दूध भी पिया है, पाइनएप्पल भी खाया था। तो जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने एक ही क्वेश्चन किया था परमात्मा से कि परमात्मा मैं यहीं पे रह लूँ, तो परमात्मा ने कहा कि तुम्हें विश्वास नहीं था मुझ पे, विश्वास नहीं था कि मैं भी कुछ एक भगवान हूँ, मैं भी एक पूर्ण परमात्मा हूँ। और उस दिन कहा कि जब आप नीचे जाके बताओगे कि सतलोक भी ऐसा कोई जगह है जहाँ से हम आए हैं, तो वो विश्वास करेंगे आपकी बातों पर। उस दिन से मुझे विश्वास, उन्होंने कहा कि अब जब आप भक्ति करना स्टार्ट कर दोगे, तब आपकी जब भक्ति कमाई पूरी हो जाएगी, मैं सबको यहीं लेके आऊँगा, यहीं आपकी रहने की जगह। वो जो पृथ्वी तुम कहते हो वो तुम्हारी रहने की जगह नहीं है। और इन द रियलिटी अगर देखा जाए तो वो ये सच में रहने की जगह नहीं है। यहाँ मुझे बिल्कुल भी कुछ ऐसा वहाँ जो थी, यहाँ तो 1% भी ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही ज़्यादा डर्टीनेस है यहाँ लोगों के मन में भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पाप भरा हुआ है, पर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मैम आप बता रहे हो कि सतलोक में आपको संत रामपाल जी महाराज लेके गए, तो मैम ये सतलोक क्या चीज़ है? सतलोक वह है जहाँ से हम आए हैं। वहाँ 5 तत्व का शरीर नहीं रहता। वहाँ जो आत्मा है उसका नहीं मरण जन्म रहता है, ना ही कुछ और होता है, ना ही वहाँ आत्मा जो है वो बुढ़ी होती है या फिर कुछ और बीमारी होती है। वहाँ पे भी जो भगत आत्मा है जो रह रही है, वो भी नाम जाप करते हैं और भक्ति करते हैं परमात्मा के शरण। आज वहाँ पे जो अगर देखा जाए तो यहाँ कुछ है ही नहीं।
हर एक कहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है। वहाँ घर बर इतने सारे घर है, हमारे लिए ही वहाँ छोड़े गए। हम वहाँ रहते थे पहले, मुझे तो यकीन नहीं होता कि वहाँ हम रहते थे, और यहाँ आके हम एक एक फूटी कौड़ी के लिए भी रोते हैं। आजकल इस दुनिया में इतने सारे जो, अगर एजुकेटेड पीपल की बात की जाए, इंसान 30 ईयर्स तक वो स्टडी करता है, इतनी मेहनत करता है बिकॉज ऑफ एकदम एक अच्छी पोस्ट के लिए, एक अच्छे जॉब के लिए, ताकि वो इनकम उसकी अच्छी हो एंड फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, सिर्फ पैसे के लिए। पर वहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है उसी चीज़ के लिए। मैम, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आप उनसे पहले कई साधना करते थे, जैसे जय गुरुदेव या अन्य कई साधना से जुड़े थे, उनसे आपको कोई लाभ मिला और किस? जी बिल्कुल नहीं, मैं बहुत छोटी थी, शायद 6 साल की थी, तब हम जय गुरुदेव पंथ से जुड़े थे। क्योंकि जुड़ने का कारण यही था कि जो मेरी मॉम थी उनके अंदर 14 आत्माएं थी, प्रेत आत्मा थी, तो उन्हीं की वजह से हमें जुड़ना पड़ा जय गुरुदेव पंथ से। पर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं था, ना ही कोई भक्ति थी वहाँ। बच्चों को भक्ति तो बताई नहीं जाती, नाम दान दिया नहीं जाता था, और अजीब ही थी। बस वहाँ पे एक ही मुझे समझ में आता था कि शाकाहारी रहो। शाकाहारी तो हम बिलोंग करते हैं राजस्थान से, सो ऑब्वियसली हम शाकाहारी ही थे। पर वहाँ जो लोग थे, जो भगत जो थे, उनके फॉलोवर, वो बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे। वो ये ठीक है कि हाँ शाकाहारी रहो, पर नशा तो वैसे ही करते थे। जो नशा मुक्ति तो बिल्कुल थी ही नहीं। जब इंसान के अंदर से गंदगी हटी ही नहीं, तो तुम ऐसे कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि वो सही है? तो वहाँ बहुत अलग ही था। मुझे तो मतलब मैं बिल्कुल सेटिस्फाई भी नहीं थी, और मैं इतनी छोटी थी कि मुझे इतना समझ में नहीं आया। मैंने उनकी बहुत सारी पत्रिकाएं, जो मासिक पत्रिका थी, जो उनकी बुक थी, जो उनके द्वारा लिखी भी गई थी या नहीं वो पता नहीं, वो पढ़ी, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद जब हम संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े, तब जब हमने वो उनकी ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, तो मुझे लिटरली अगर देखा जाए तो सब समझ में आ रहा था। जो जो वर्ड लिखे गए थे सब कुछ समझ में आ रहा था, पर उनकी बुक में से एक भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा। और ये मैंने 2-3 बार बुक पढ़ी होगी, फिर भी नहीं आया। तो मतलब ऐसा कैसा ज्ञान लिखा गया था कि जो इंसान पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, तो वो ज्ञान नहीं होता। वो सिर्फ कह सकते हैं कि हाँ एक लिखी गई है, नॉवेल टाइप में लिखी गई थी, पर उसका कोई अर्थ नहीं था। मैम, जैसे आप जय गुरुदेव के जो श्रद्धालु थे, वो बीड़ी, शराब, मांस सभी इसका सेवन करते थे। क्या संत रामपाल जी महाराज की शिष्य भी ऐसा कुछ सेवन करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये तो मैं 100% स्टैम्प पेपर पे भी लिख के दे सकती हूँ कि ऐसा कुछ है ही नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को जब नामदान दिया जाता है, उससे पहले ही उनसे ये सब साफ तरीके से कहा जाता है कि ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप छोड़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं छोड़ते तो वो उनकी मर्जी रहती है। पर अगर कोई इंसान जो समझदार है, आजकल के जो यूथ में जो लिटरली सब एजुकेटेड पीपल है, अगर उनको एक बार अगर उनका ज्ञान समझ में आ गया, तो वो खुद ही समझ जाएंगे जो चीज़ हम कर रहे हो गलत है। मांस खाना, तुम किसी जानवर के, किसी के बच्चे की, किसी जानवर की हत्या कर रहे हो, ये तुम्हें कहाँ से इंसाफ मिला? भगवान सभी का एक ही है। तुम मानते हो कि हम सब भगवान के बच्चे, तो तुम्हें किसने हक दिया भगवान के किसी और के बच्चा है? वो जानवर हो, अगर वो बेजुबान है, अगर वो नहीं बोल पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी हत्या कर दोगे। उनके पास भी जान है, सेम है, बस बोल नहीं पाते। वो अपनी फीलिंग, इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पाते किसी के सामने। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी कदर ना करो। मैम, क्या संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी नशा करते हैं? जी बिल्कुल नहीं। वो नशा तो छोड़, किसी को अगर वो बीड़ी पी रहा, अगर वो माचिस के लिए 1 रुपया भी मांगे, तो भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य साफ तौर से मना कर देंगे। तो मैम, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए, और उनके शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? जी हमारे जो डैड है, उनके फ्रेंड्स के थ्रू हम आए थे, क्योंकि वो भी पहले जय गुरुदेव पंथ से ही जुड़े हुए थे। उनके द्वारा ही हमें ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, जो हमारे पिताजी थे उन्होंने ज्ञान समझा। उसके बाद मेरे मॉम डैड आए पहले आश्रम में। आश्रम में आने के बाद उन्होंने सब समझा। उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि शायद हमारी बच्ची एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि हम लिटरली अगर मुंबई में ही रहते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारा एक्सप्रेस करना पड़ता है। लाइक कॉलेज वगैरह में जो भी फंक्शन रहते हैं वो भी अटेंड करने पड़ते हैं। उस हिसाब से कहीं ना कहीं हमारा नाम खंडित होने की भी आशंका रहती है। पर फिर भी कहते हैं कि अगर हम सच्चे मार्ग पर चलना चाहते हैं, अगर अपने सच्चे दिल से, तो परमात्मा हमेशा हाजिर रहता है, हमारी हेल्प करता है। तो उस हिसाब से हम आए, डैडी के फ्रेंड के थ्रू ही आए। तो उसके बाद आने के बाद जो मेरी मम्मा की जो प्रॉब्लम थी, 14 प्रेत आत्मा थी, वो हट गई। उसके बाद जो मेरे डैड थे, हाल ही में 2017 में ही उनके ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है। जो ट्यूमर था वो 6.8 समथिंग ऐसा कुछ था। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि आपका लाइक 50% का ही चांस है। और इसके बाद जो ऑपरेशन था समथिंग 7.5 घंटे चला था मुंबई थाने हॉस्पिटल में। तो
ऐसे बहुत ज़्यादा, हाँ एक कह जाए बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि हमारे साथ कोई नहीं था। मेरे जो सिर्फ हमारी फैमिली ही सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ी हुई है, तो ऐसा था कि अगर कुछ गलत होता भी है, ऐसे परमात्मा हमारे साथ थे। पर ऑपरेशन थिएटर में कबीर साहिब जी ने डैडी का हाथ पकड़कर उनका ऑपरेशन करवाया। उन्होंने उनसे कहा कि बेटा तू डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब नीचे मम्मा ग्राउंड फ्लोर पे रो रही थी कि क्या होगा अब, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ डैडी थे और हम सब छोटे थे उस टाइम पे, ये 2017 की बात है, तो रो रहे थे। तब संत रामपाल जी महाराज वहाँ खुद आए और उन्होंने कहा कि बेटा सिर्फ 1 रुपये में सिर्फ 25 पैसे के जो काम है वो बाकी है और बाकी सब हो गया, तुम टेंशन मत लो, तुम रो मत। और सिर्फ 10 मिनट बाद निकाल दिया गया ऑपरेशन थिएटर में से और अपने हाफ एन आवर या 1 घंटे में ही डैड को होश आ गया। इतना बड़ा ऑपरेशन कि डॉक्टर भी हैरान हो गए थे, वो भी अपने घर से आ गया कि ऐसे कैसे हो सकता है इतना बड़ा। या तो उनका आके चेक किया गया, उनका नाम पूछा गया, उन्होंने सब सही जवाब दिया, तो वो भी डॉक्टर भी हैरान था कि इतना बड़ा ऑपरेशन इतने घंटे चला जिसमें कोई मतलब लाइक ऐसा। तो वो डॉक्टर की सोच के अगर हिसाब से देखा जाए तो या तो डैड को पैरालिसिस होना था या तो कुछ और होना था उस हिसाब से। पर परमात्मा की दया से आज मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक है, वो यहीं पे खड़े हैं और बिल्कुल ठीक है वो, पर मालिक की दया से। मैम जिनका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, यहाँ इस ईयर से लेके इस ईयर तक ऑपरेशन, आप देख सकते हैं यहाँ उनकी खोपड़ी नहीं है, पूरा खोपड़ी नहीं है, देखो 6.8 ट्यूमर था उनका, जो आज बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। और डॉक्टर की अगर देखा जाए तो इनका 3rd ग्रेड का कैंसर बता दिया था टाटा ट्यूटोरियल में, बोले कि 3rd ग्रेड का कैंसर होगा। पर मुझे नहीं लगता कि 3rd ग्रेड के कैंसर वाले बंदे ऐसे होते हैं, बहुत ही अच्छे हेल्दी है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, बस क्योंकि हम परमात्मा की शरण में थे, वरना तो शायद ऐसा ही होता कि काल तो सिर्फ खाने के लिए बैठे हैं, पर परमात्मा है, उनको पता है कि उनको भक्तों की क्या ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा मेहर हुई है और उसके बाद बहुत इतने सारे लाभ है कि मैं बता भी नहीं सकती, बहुत सारे लाभ हैं। मैम आपके जैसे आपके पिताजी को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी थी, वो ठीक होगी, इसके चलते आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि जो हम पहले से जो भक्ति कर रहे हैं वो खुद एक पल के लिए सोच सकते हैं कि जब भक्ति कर रहे हैं कुछ लाभ नहीं मिल रहा तो ज़रूर कुछ न्यू ट्राई करना चाहिए। जब हम अपनी लाइफ में, आजकल कोई बंदा ऐसा नहीं है कि 21 सेंचुरी में रह के 19वीं सदी का कुछ सोच रहा होगा, वो जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे कुछ सोता है। जब उनको इतना ज्ञान फैल गया है सोशल मीडिया के थ्रू, जो इतनी सारी साइट से संत रामपाल जी महाराज जो सेवा कर रहे चल रही है, जो आजकल समझना चाहिए उनको एटलीस्ट, क्योंकि वो पढ़े लिखे ऐसा तो है नहीं, बहुत नॉर्मली ऐसे कुछ रहेंगे रेयर पीपल जो नहीं पढ़े लिखे, पर फिर भी उनसे यही कहना चाहूँगी कि वो एटलीस्ट शरण में ना आए पर एटलीस्ट ज्ञान समझ ले। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना समझे ही कुछ बोल देते, तो हमें उनसे कोई वो नहीं है, पर एटलीस्ट वो अपने कर्म ना बिगाड़े ऐसे कुछ बोल के, जो गलत है जो सही। मैं तो यही चाहूँगी कि बस वो समझे ज्ञान को, क्योंकि ये जो है टाइम शायद में भी जब हम आ गए हैं, संत रामपाल जी भी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी आए हैं, वो नाम दीक्षा दे रहे, तो उनसे नाम दीक्षा लेके अपना पुण्य कल्याण करें, वरना तो मुझे नहीं लगता इसके बाद ऐसा कुछ दिन भी आएगा जहाँ पे हम रहे और गुरुजी ना रहे। मैम तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में भक्त समाज कैसे आ सकता है? उनकी बहुत सारी वेबसाइट है और जो सत्संग भी रहता है उनके नीचे जो लाल कलर की जो हेडलाइन रहती है उसमें भी नंबर है। आप हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो हर एक स्टेट में नाम दीक्षा सेंटर है, आप वहाँ से कांटेक्ट करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। मैम उनके कौन से चैनल पर सत्संग आता है? जी MH साधना ईश्वर एंड सारथी और श्रद्धा जी। मैम साधना टीवी पर किस समय सत्संग आता है उनका? 7:40 से 8:40 तक। धन्यवाद मैम। जी सत्संग।